गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एग्रीकल्चर में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंग्लिश मीडियम का 12th क्लास का। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से थे वो देखे थे। उसमें 2 टाइप्स मैंने बताई थी। 2 टाइप्स में फर्स्ट बताए थे नेचुरल फैक्टर्स जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, क्लियर। एंड जो इसके में सेकंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स, वो यहाँ तक क्लियर था सबको। एंड जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं इनके अंदर फर्स्ट आता है वो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस। कैसे वाटर लॉगिंग कंडीशंस जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको कैसे इफेक्ट करती है वो देखते हैं। जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस है ना, जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है ना, सॉइल की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर की एक्सेसिव मात्रा आ जाती है जहाँ पे, उसको हम वाटर लॉगिंग कंडीशंस बोलते हैं। यूँ मानो फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना वाटर लॉगिंग कंडीशंस है, क्लियर। समझो कैसे। जैसे किसी फार्मर्स ने उसने अपने खेत में क्रॉप की सॉइल की, क्लियर। उस क्रॉप के लिए उसको 400 से 500 mm वाटर की जरूरत होती है, क्लियर। एंड इससे ज़्यादा मात्रा में, यानी यहाँ की सॉइल है ना, जो इस मिट्टी की सॉइल है वो 400 से 500 mm वाटर को उसके लिए सफिशिएंट है। एंड यहाँ पर वाटर की मात्रा एक्सेस, यानी कि 400 से 500 की जगह पे यहाँ पे 1000 से 1200 mm वाटर आ जाता है, क्लियर। जो यानी कि जब किसी सॉइल में, यानी एनी सॉइल जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, वाटर की रिक्वायरमेंट जो सॉइल में है उससे एक्सेसिव मात्रा में आ जाता है, क्लियर। जो ये सॉइल है ना, यहाँ की सॉइल है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स में ही वाटर एंड एयर पाई जाती है, क्लियर। तो फिर आगे जो वाटर की एक्सेसिव मात्रा है ना, वाटर की एक्सेसिव मात्रा है, वाटर की एक्सेसिव क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, तो जो कोर्स में एयर प्रेजेंट है ना उसकी मात्रा घटेगी, उसकी क्वांटिटी घटेगी, क्लियर। तो वाटर की मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ रही है, एयर की मात्रा जो एयर प्रेजेंट है, एयर ऑफ क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, क्लियर। एंड जो इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन का फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ही है, क्लियर। एंड इसमें सेकंड पॉइंट है वो है जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन, जो नॉर्मल में तो उसकी फिजिकल कंडीशन गुड क्वालिटी की है। एंड जब उसमें एक्सेसिव वाटर की मात्रा एक्सेसिव हाई हो जाती है तो उसमें उसकी फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन सॉइल की वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो जो वहां पर ब्रेक डाउन होगी तो उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जा रहे हैं सॉइल में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, ये बाय लीचिंग, जो सॉइल में रूट जोन होता है ना, यानी अपर लेयर होती है, उससे जो बाय लीचिंग के द्वारा न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रूट जोन से नीचे की ओर यानी कि लोअर सरफेस की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अगर वो रूट जोन से लोअर यानी नीचे की ओर मूवमेंट कर जाएंगे तो रूट जोन जो रूट है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्लियर। अगर उनको रूट से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, क्लियर। जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है वो है
क्रॉपिंग पैटर्न। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न। क्लियर? जो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, यानी जो सेम लैंड रहती है ना, सेम लैंड में एवरी ईयर सेम क्रॉप की सोइंग करना। क्लियर? यानी सेम लैंड, ठीक है, उनमें उसमें सेम क्रॉप की सोइंग करना इन एवरी ईयर। क्लियर? इफ हम किसी भी सेम लैंड में इफ लगातार एक ही क्रॉप की सोइंग करेंगे, तो जो जिस लैंड में हम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, लगातार डिक्रीज होते जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सेम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं ना, अपन सेम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, सेम क्रॉप की सोइंग करेंगे तो सेम क्रॉप है ना, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, एब्जॉर्ब करेगी, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिक्रीज होंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स ही डिक्रीज होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? एंड जो इसमें सेकंड पॉइंट है क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत, वो है इफ अगर हमारा क्रॉप जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना है, तो वहां पे हम जो सॉइल को लगातार एक ही फसल बो रहे हैं ना, एवरी ईयर सेम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, तो वहां पे हम जो क्रॉप है, जो सेम लैंड है, वहां पे हम बदल के चेंजेस करके क्रॉप्स की सोइंग करें। क्लियर? क्रॉप जैसे समझो, जैसे इस साल हमने व्हीट की सोइंग की। क्लियर? एंड जो नेक्स्ट ईयर होगी, आने वाली साल में हम वहां पे मस्टर्ड की सोइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वहां पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे ना, उनमें जो डिक्रीज हो रहे हो वो लगातार बने रहेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? अगर वहाँ पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी है ना वो भी मेंटेन रहेगी। क्लियर? एंड जो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें थर्ड पॉइंट आता है, वो ये है इफ हमारे को सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो वहां पे हम लेग्यूम वाली फसलों की सोइंग करें। लेग्यूम फसलों को सोइंग करेंगे तो वहां पर जो सॉइल में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, वो नाइट्रोजन लेग्यूम की फसलें होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए यूज आती है। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इफ नाइट्रोजन बढ़ रही है, नाइट्रोजन इंक्रीज होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी होगी ना, वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर? एंड जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है सॉइल पीएच। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल पीएच। क्लियर? तो सॉइल पीएच होता है ना, वो प्लांट्स की अवेलेबिलिटी रहती, प्लांट्स की अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, जो एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी रहती है, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे? वो समझो। सॉइल पीएच, जो हाईली एसिडिक सॉइल्स रहती है ना, हाईली एसिडिक सॉइल्स, उनमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा लो पाई जाती है, जो लो मात्रा में, लो क्वांटिटी में रहती है। क्लियर? यानी जो एसिडिक सॉइल्स होती है ना, हाईली एसिडिक सॉइल्स होती है, वहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी होती है ना, वो लो मात्रा में लेस रहती है। क्लियर? एंड जो हाईली एसिडिक सॉइल्स हैं उनमें आयरन एंड मैंगनीज, कॉपर
उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी रहती है ना वो हाई रहती है। क्लियर, उनकी क्वांटिटी हाई रहती है तो प्लांट्स के लिए है ना, जैसे हाई एसिडिक सॉइल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी रहेगी वो लो रहेगी, एंड आयरन मैग्नीशियम कॉपर उनकी क्वांटिटी रहेगी वो हाई रहेगी, तो जो प्लांट्स पे हार्मफुल इफेक्ट डालती है, यानी प्लांट्स के लिए हानिकारक रहती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। क्लियर, एंड जो इसमें सेकंड पॉइंट है, जो एल्कलाइन सॉइल्स रहती है ना, एल्कलाइन सॉइल्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा हाई, एसिडिक सॉइल्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा लो पाई जा रही है, क्वांटिटी लो है। जो एल्कलाइन सॉइल्स हैं इनमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी रहती है ना वो हाई रहती है, वो हाई क्वांटिटी रहती है। क्लियर, एंड जो आयरन मैग्नीशियम एंड कॉपर जो एसिडिक सॉइल्स थी, हाईली एसिडिक सॉइल्स थी, वहां पे हाई पाई जा रही थी, एंड जो एल्कलाइन सॉइल्स हैं, जो एल्कलाइन सॉइल्स में आयरन मैग्नीशियम एंड कॉपर की क्वांटिटी रहती है ना वो लो रहती है, जिसके कारण उस सॉइल की फर्टिलिटी है ना, सॉइल फर्टिलिटी अदर सॉइल से की तुलना में वहां पर लो पाई जाती है। क्लियर, एंड तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल फैक्टर्स में हम 3 पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशंस, सेकंड इज ट्रॉपिक सिस्टम एंड सॉइल पीएच। क्लियर, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं ना वो होते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स। जो सॉइल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं ना वो होते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स। क्लियर, जो एल्गी होते हैं ना, जो एल्गी होते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन पाई जाती है ना, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके N2 की मात्रा को, N2 की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर, एंड जो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई होते हैं, क्लियर, एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसकी नाइट्रोजन की मात्रा को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर, एंड जो इसमें फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी यूं समझो जो एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर, जो डिकम्पोज होकर जो बनता है वो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। क्लियर, एंड जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, क्लियर, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना जो एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना उसको स्थिरीकरण करके उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराता है, क्लियर, प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराएगा तो जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट होगी ना वो भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा इंक्रीज हो रही है, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसको फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्लियर,
सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सॉइल में फर्टिलिटी की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी। क्लियर? जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड एंड टाइम ऑफ टिलेज। मेथड एंड टाइम ऑफ टिलेज। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड एंड टाइम ऑफ टिलेज या प्लाउइंग। समझो, जो स्लोपी एरियाज होते हैं ना, स्लोपी हिलीज एरिया होते हैं, वहां पे स्लोप के परपेंडिकुलर प्लॉइंग कर देते हैं। क्लियर? स्लोप के परपेंडिकुलर प्लॉइंग कर देंगे, उसके कारण जो स्लोपी एरियाज में सॉइल इरोजन बहुत मात्रा में होता है, बहुत अधिक होता है। क्लियर? जो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन मोर होता है। क्लियर? जो स्लोप्स के परपेंडिकुलर प्लॉइंग कर देते हैं तो सॉइल इरोजन हो रहा है ना, ये नहीं होगा। क्लियर? इफ सॉइल इरोजन ही नहीं होगा तो वहां पर जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो मूव ही नहीं करेंगे। मूव ही नहीं करेंगे तो वहां पर जो सॉइल फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। क्लियर? जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है, इफ कोई किसी सॉइल में, एनी सॉइल्स में अगर हम ज्यादा जुताई करते हैं, ज्यादा प्लॉइंग करते हैं, क्लियर, ज्यादा प्लॉइंग करते हैं ना, तो वो उसके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर है, यानी मैंने पहले बताया था कि सॉइल का हटना ही जुताई है। क्लियर? प्लॉइंग है। एंड जो सॉइल पलट रही है तो उसके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर वो ऊपर आएगा, अपर लेयर में आ जाएगा, ऊपर सबसे ऊपरी परत में, जिसके कारण जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर में जो फंजाई वगैरह पाए जा रहे हैं या फिर एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह पाए जा रहे हैं वो काम करना, वर्क करना बंद कर देते हैं, वर्क ही नहीं करेंगे तो फिर जो सॉइल में फर्टिलिटी रेट है ना वो डिक्रीज होगा। क्लियर? एंड जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल। जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल। समझो, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, जो हमने लास्ट पॉइंट में देखा था, जो फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीटीज करते हैं। क्लियर? तो डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें प्रेजेंट होंगे ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसमें ऑर्गेनिक मैटर में हाई मात्रा में होंगे, हाई क्वांटिटी में होंगे, तो वहां की जो सॉइल फर्टिलिटी पावर है ना, सॉइल फर्टिलिटी पावर होगी वो भी हाई होगी। क्लियर? यूं मानो जैसे जिसमें ऑर्गेनिक मैटर में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अधिक है यानी कि मोर है, तो सॉइल फर्टिलिटी पावर होगी वो सॉइल में अधिक होगी। क्लियर? तो क्लियर सॉइल होती है ना, उनमें ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है सैंडी सॉइल से। क्लियर? यानी
clay soils more fertile than sandy soils. Clear? यानी clay soils more fertile होती हैं sandy soils से. क्लियर? जो सॉइल फर्टिलिटी के अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. क्लियर? जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी के जो आगे आता है वो है सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो अभी डिस्कस करेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा सॉइल प्रोडक्टिविटी. सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर. मीन्स जो एक हेक्टेयर में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है ना वही सॉइल प्रोडक्टिविटी है. क्लियर? इसको हम जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं दिखाते हैं वो है रुपीज या और क्रॉप प्रोडक्शन. सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स होता है क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर. इसको जनरली एक्सप्रेस करते हैं हम या तो रुपीज में करेंगे या करेंगे हम उसको पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन. क्लियर? तो इसके आगे आए वो होंगे इसमें सॉइल प्रोडक्टिविटी का अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से, वो जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.